सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए रिस्पेक्ट, तो किसी के लिए बस सिंपल सी खुश ज़िंदगी। मैं निखिल, मेरी उम्र 25 साल है और 3 महीने बाद मैं 26 साल का हो जाऊँगा। और मैंने अब तक ये समझा है कि चाहे हम स्टूडेंट हो, कोई जॉब करते हो या फिर कोई बिज़नेस करते हो, हम सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और मेरा मानना है कि ज़िंदगी एक मशीन की तरह है। अगर तुम ये समझ जाओ तो अपना आउटपुट कंट्रोल कर सकते हो। और आज मैं आपके साथ वो प्रिंसिपल्स शेयर करना चाहता हूँ जो हज़ारों लोगों के काम आए हैं। ये सिंपल स्टेप्स है जो हमारी लाइफ में हर एरिया में हम अप्लाई कर सकते हैं। जॉब में, करियर में, बिज़नेस में, रिलेशनशिप्स में। सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि ज़िंदगी सिंपल नहीं है। तुम जितना बड़ा सपना देखोगे उतनी ज़्यादा मुश्किलें आएगी, उतनी बड़ी मुश्किलें आएगी। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला बड़ा डिसीज़न लिया था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन रियलिटी अलग थी। तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि सोचा कुछ और था और कुछ और ही हो गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हमारी गलतियों से भागते हैं। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब हम हमारी गलतियों को एक्सेप्ट करें और उसे एनालाइज करें। जितनी बड़ी मैंने प्रॉब्लम फेस की है, उतनी ही बड़ी सीख भी मिली है। एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है, एक बिजनेसमैन की डील नहीं हो पाती, एक एम्प्लॉय प्रमोशन मिस कर देता है। मैं एग्जाम में फेल भी हो चुका हूँ, मैंने पढ़ना बंद कर कर एक बड़ा डिसीजन भी लिया है। मैं जॉब भी कर चुका हूँ, मैं बिजनेस भी कर चुका हूँ, यूट्यूब भी कर चुका हूँ, ट्रेडिंग वगैरह भी कर चुका हूँ। और हर बार जब मैंने बड़ी प्रॉब्लम फेस की, उतनी ही बड़ी सीख मिली। लेकिन उस दर्द में भी अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, तो वो दर्द ही तुम्हें सक्सेस दिला सकता है। सिंपल सी स्टोरी है, जैसे हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे, गिरते थे, फिर बैलेंसिंग करना सीखते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे, फिर चलाते थे। वैसे ही हमें भी यहाँ पर हमारी गलतियों से सीखते रहना चाहिए। मैंने कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ करी हैं, लेकिन तुम उन गलतियों से सीख सकते हो। अब हम उन 5 प्रिंसिपल्स पर बात कर लेते हैं, जिनसे हम हमारी लाइफ के हर एरिया में सक्सेसफुल हो सकते हैं। स्टेप 1, गोल क्लियर करो। जब तक तुम्हें पता नहीं जाना कहाँ है, वहाँ पहुँचोगे कैसे? चाहे वो एग्ज़ाम हो, वेट लूज़ करना हो, करोड़ कमाना हो, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर चाहिए कि गोल सेट किया, व्यूज़ चाहिए इतना, इंस्टा पे फॉलोअर्स चाहिए, ब्रांड में मुझे इस महीने इतनी सेल्स लानी है, मेरे को इतने का सेल्स करना है, मेरे को इतने प्रोडक्ट बेचना है। सबके लिए हमको हमारा गोल पता होना चाहिए। स्टेप 2, प्रॉब्लम समझ लो, क्योंकि जो आपने गोल बनाया है उसके बीच में प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। तो जो भी तुमको लगता है कि इसके बीच में ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, उन सब प्रॉब्लम्स को लिख लो। जैसे कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर गेन्स करने में, वीडियोस बनाने में, मैं कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। मैं कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं बना पाता, ये मेरी प्रॉब्लम है, उसको लिख लिया। बिज़नेस में मैं टाइम पर आ नहीं पाता था पहले, अभी तो मैं 5 बजे से भिड़ जाता हूँ। स्टार्टअप में भी तुमको प्रॉब्लम्स आएगी कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, जैसे कि तुम डॉक्यूमेंट्स के लिए जाओगे या किसी भी चीज़ के लिए जाओगे, तो हर एक स्टेप पे प्रॉब्लम्स आएगी। और जितनी डिटेल में तुम प्रॉब्लम लिखोगे उतना अच्छा होगा। स्टेप 3, प्रॉब्लम को डायग्नोज करो। देखो कि कहाँ दिक्कत आ रही है। क्या प्रॉब्लम तुम्हारी स्किल की वजह से है, या तुम्हारी प्लानिंग वीक थी, या तुम्हारा माइंडसेट क्लियर नहीं है? रूट कॉज पे जाओ। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू, यूट्यूब में देखा जाए तो वीडियोस कंसिस्टेंटली क्यों नहीं बनती? क्योंकि मैं हर बार जब अपलोड करना होता है उसके 5-10 मिनट पहले नींद खुलती है कि हाँ अब अपलोड करना है। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं स्टॉप में वीडियोस नहीं ले पाता। उसको डायग्नोज करो। बिजनेस में देखो क्या-क्या दिक्कतें आ सकती है, वेबसाइट में दिक्कत आ सकती है, उसको डायग्नोज करो कि तो ये दिक्कत क्यों आ सकती है वेबसाइट में? क्योंकि मेरे पास स्किल्स नहीं है ना मेरे को वेबसाइट बनाने की। डायग्नोज किया हमने उसको। वेबसाइट बनाने की, ई-कॉमर्स पे लिस्टिंग वगैरह करने की, या फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करने के लिए, या फिर जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए अप्लाई करने के लिए हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है। इसे डायग्नोज करो चीज़ों को। स्टेप 4, प्लान बनाओ। जब तुम्हें प्रॉब्लम का रीज़न मिल गया है, उसका रूट कॉज़ मिल गया है कि क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का रूट कॉज़ क्या है, तो अब तुम्हारे पास यही काम होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम का प्लान बनाएँ, सॉल्यूशन डिज़ाइन करें हम। जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो कंसिस्टेंसी से नहीं बन रही है, तो मैं जब भी शूट कर रहा हूँ 2 से 3 वीडियो एक्स्ट्रा शूट कर रहा हूँ। बिज़नेस में हम को वेबसाइट की दिक्कत आ सकती है। अगर मान लो हमने स्टार्टअप किया है, मेरे को वेबसाइट का उतना नॉलेज नहीं है, मैं मेरे ब्रांड के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करूँगा इन फ्यूचर, जब मैं प्लान कर रहा हूँ बैठ के, प्रॉब्लम ये आई सामने, तो मैं उस स्किल्स को या तो मैं खुद सीखूँ या फिर उसका सॉल्यूशन ढूँढूँ कि ये मैं मेरा दोस्त को आता है, इसको आता है या उसको आता है। तो उस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन बनाऊँ या फिर मैं किसी को हायर करूँ,
डॉक्यूमेंट्स के लिए, जीएसटी वगैरह के लिए, या तो मैं खुद से अप्लाई करूं या फिर मैं किसी सीए के पास जाऊं ये चीज क्यों करवाने। उन सब चीजों का सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन बनाओ। एक बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में तोड़ दो। मैं हर दिन मेरे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा नहीं कर पाता, लेकिन मैं हर रोज कुछ ना कुछ करता हूँ। अ, कभी प्रोडक्ट लिस्टिंग करता हूँ, कभी फोटो शूट करता हूँ। दिन में एक ही काम करता हूँ भले से, लेकिन करता हूँ। काम को डिवाइड कर रखा है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाना होता है मेरे को, उधर के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं जितना, और मैं अकेला काम करता हूँ। मैं अकेला काम करता हूँ तो मैं मेरे ब्रेन के लिए जैसे हर दिन काम नहीं कर पाता, बहुत सारा काम नहीं करता, मैं थोड़े थोड़े काम करता हूँ। जैसे आज फोटो शूट किया तो सिर्फ फोटो शूट। आज मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग करी तो सिर्फ प्रोडक्ट की लिस्टिंग। आज वेबसाइट को मैंने कुछ थोड़ा बहुत डिजाइन किया तो सिर्फ डिजाइन, थोड़ा थोड़ा काम। ऐसे हम प्रॉब्लम्स को टुकड़ों में बांट सकते हैं। यूट्यूब की वीडियो के लिए आज मैंने सिर्फ स्क्रिप्टिंग लिख ली, कि एक दिन पूरा स्क्रिप्ट ही लिख लेता हूँ, थोड़ी सी मैं स्क्रिप्ट लिख ली। एक दिन भिड़े तो पूरा शूट ही शूट कर लिया। एक दिन भिड़े पूरे को एडिट कर लिया, एक्स्ट्रा में वीडियोस रख लिया हमने। नंबर 5, एग्जीक्यूशन। जब हमारे पास प्लान है, हमारे पास प्लान का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का रीजन है, रीजन का सॉल्यूशन है, और हमारे पास प्रॉपर प्लान भी है कि कैसे हम जा सकते हैं, और नंबर 5 जब हमने उससे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, एग्जीक्यूट ही नहीं किया हमारे प्लान को, तो कुछ नहीं हो सकता। रोज थोड़ा थोड़ा अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक दिन का आपने 20 कामों का प्लान बनाया हो, मान लो कि आज के दिन में मेरे ये करना है, 4 तो वीडियो शूट करना है, मैंने प्रोडक्ट की फोटो भी शूट करना है, लिस्टिंग भी कर देना है, आज के दिन ही एडिटिंग भी कर देना है, सब कुछ नहीं। एक दिन में हो सके तो कम करो, लेकिन इम्प्लीमेंट करो। ज्यादा कर सको तो वो भी अच्छा है। जितना ज्यादा फेंकोगे शॉटगन है, चल ही जाएगा कुछ तो, लेकिन जितना अच्छा कर सको थोड़ा थोड़ा करके करो, लेकिन इम्प्लीमेंट करते रहो। जिंदगी मशीन की तरह है। जब मशीन का कोई पार्ट खराब होता है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं, उसे बेहतर बनाने के लिए। वैसे ही अगर लाइफ में कोई सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको एनालाइज करो और उसको इम्प्रूव करो, और धीरे धीरे हम ऐसी मशीन बिल्ड कर लेंगे जो हमको बार बार सक्सेस दिलाए। तो दोस्तों, ये प्रिंसिपल सुनने में सिंपल लगते हैं, आसान लगते हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से इन प्रिंसिपल्स पर काम करें तो हम हमारी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल लेकर जा सकते हैं। हर प्रॉब्लम एक गिफ्ट है, एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें बेहतर बनाती है, हमारे बेहतर वर्जन को बाहर लाती है। गलती करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस गलती से ना सीखना, ये प्रॉब्लम है। सोचना बंद मत करो, सीखना बंद मत करो, और अपने गोल्स के पीछे पड़ जाओ। और ये प्रिंसिपल्स आपका रोड मैप है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनोगे या पैसेंजर ही बने रहोगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।